गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि पूजयेत। हरिः ओं पाद्योपाद्यं हस्तूर्यर्घं आचमनीयं जलं समर्पयामि। हरिः ओं मयेतावानस्य महिमा तोजाय च पुरुषः पादोस्सर्वा भूतानि त्रिपादसामृतं दिभिः सर्वोपचारात्गन्धाख्यर्पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ मङ्गूदधे गतिमोदधं पुष्पवतेः प्रदुवरेः समाहितसर्ववेरुधा परविष्णवः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मां। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ॐ ब्राह्मणोऽस्मुखमासीत् बाहुरजन्यः कृतः गुरुतृष्यः प्रभागुशूद्रोपजायत। ॐ चन्द्रमामनसो जातदक्षोः सूर्योपजायत। सूत्रां द्वादशप्राणचमुखाग्निर्जायत। धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम्। ओमनाभ्यां जातेदन्तर्गं शेषणोदेवो जमोर्तता प्रधां भूमिदृशः श्रोतां तथा लोकां कल्पयन्नाय याः वरनीर्याय फलाय पुष्पाय च पुष्पणीः बृहस्पति वृथोस्तास्तानो मुञ्चन्तगुं हसः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतजातः उदरेके आसीत् शराधार प्रथमिं जामुदीमं कृतमै देवाय हविकाविधेयं माजुगुणेन जगमे चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नादेहनागं महिमानः चन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यनिमान् परम भागवतां नमामि। जन्माद्यस्य तोऽन्यवाभितरतः स्यार्थस्य वेद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बलर्विद्युतिमेन्द्रकिरीटां
प्रणव प्रथम भरत कर चरिया जास में व्रत जाई न भयना विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस आप विसारी। महावीर बिनवो हनुमाना राम दास जस आप पधारा। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे चरण मुनि तब होहि सुधारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुख सब होहि सुधारे। प्रेम से बोले भगवती आदि शक्ति जगजनी पराम्बिका राजराजेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय हो बोले श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो अयोध्या रामलला सरकार की जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो तीर्थराज प्रयाग के जय हो भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ भगवान की जय हो। बहुत ही दुर्लभ संयोग है जब किसी के घर भगवान श्री श्याम सुंदर स्वयं भागवत बनकर के उपस्थित होते हैं। भागवत महापुराण कोई पुस्तक नहीं है। भागवत महापुराण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की छाया प्रति है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब अनेक अनेक जन्मों का पुण्य संचय होता है और जब वह रिजल्ट में कन्वर्ट होने को होता है और तब व्यक्ति के घर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा होती है। ये इतना सरल नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत अमोह महांधकारं नाशं विधाय तद्योपदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक दो जन्म नहीं 10-20 जन्म का पुण्य जब एकत्रित होता है, पितरों को तारने के लिए सहस्त्र कुल पर्यंतम 1000 पीढ़ियों को स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से तो व्यक्ति धकेल दिया जाता है। पुण्य क्षीण स्वर्गलोक विशाल, जब स्वर्ग का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वहां से धक्का दे करके देवता निकाल देते। लेकिन भागवत महापुराण से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। और जिस किसी के कुल में अगर एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि हो गई तो फिर उसकी 1,000 पीढ़ियां अपने आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाती। इसलिए भागवत सुनना आवश्यक है कि जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हम जितना भी पूजा करें, जितना भी पाठ करें, अगर पितृ हमारे प्रसन्न नहीं है और परिवार में पितृ दोष प्रारंभ हो गया है तो फिर परिवार में अकालिक घटनाएं, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, कलह इत्यादि पितृ दोष का कारण है। और ये 18,000 श्लोक आचार्य लोग अंदर संस्कृत में पारायण करते हैं। जो संस्कृत में पारायण होगा उसे हम हिंदी ट्रांसलेट करके, जितनी कथा वो वहां बोले रहेंगे उतना हम हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। आइए 5 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए और तब कथा में चलते हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव। हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव हे वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री ब्रजेश पांडे जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके समस्त परिवार तथा निकटस्थ हमारे इस कॉलोनी के जितने भी महाभाग और माताएं जिन्हें आज कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, वे सभी भागवत महापुराण, क्योंकि इसके पहले लगातार 2 बार भागवत जेपी सिंह के यहाँ ब्रजेश सिंह सपरिवार सुनने के लिए जाया करते थे। 2 बार राम कथा भी हुई, 2 बार भागवत भी हुई, शिव पुराण भी हुआ, और फिर भी उनका मन पीछे नहीं हटा है। उनका कहना है महाराज जब तक जीवन रहेगा एक एक कथा कराते रहेंगे। कथा के प्रति श्रद्धा है तो भगवान के प्रति और कथा के प्रति श्रद्धा जिसकी बढ़ जाती है वह मानव मात्र नहीं रह जाता। जिसके घर भागवत बैठ जाती है, जो भागवत कराता है, भागवत का संकल्प ले लेता है, वह मानव मात्र नहीं रह जाता। उसकी मनुष्य में श्रेणियां नहीं आती, वह व्यक्ति देवता होता है। यदि वह सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा ये साधव संदेश भगवत प्रपन्ना तेनोपसेदति हरि गदयाभिगुप्तान्येषां वयं प्रभुआ त्वयं प्रभुआम दंड। वह व्यक्ति स्वयं भागवत होता है। भागवत श्रवण करने के कुछ नियम सुन लीजिए, फिर इसके बाद भागवत की भक्ति के महात्मा की कथा करते हैं। भागवत श्रवण का जो विधान बताया गया वे श्री सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं। वर्णैः पंच विप्राणाम, भागवत व्यास को लेकर जो भागवत वक्ता हो और अंदर के आचार्यों को लेकर कुल 5 की संख्या होनी चाहिए। वर्णैः पंच विप्राणाम कथा भो भंग हेतवे, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए एक जगह गीता की पारायण, एक जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 आचार्य मिलकर के भागवत की पारायण, और एक जो प्रधान यज्ञाचार्य होते हैं वे भगवान की विविध प्रकार से पूजा कराने के बाद जो समय बचता है उसमें वो भी भागवत की पारायण करते हैं। पारायण समाप्त 1 बजे विश्राम होता है। विश्राम के बाद फलाहार का विधान है। छोटे बच्चों को छोड़कर, पढ़ने वाले बच्चों को छोड़कर शेष परिवार के सभी लोग फलाहार करें। और फलाहार ऐसा ना करें कि पेट भर करें। ये पेट भर फलाहार करना है तो हम तो कहते हैं फिर रोटी वही सब्जी खाइए, क्या मतलब है? मतलब ये ही नहीं, भागवत की ही बात नहीं है। अगर किसी भी व्रत में आपको फलाहार से पेट भर लेना है तो हम तो कहते हैं कि फिर आपको व्रत रहने से कोई मतलब नहीं। निराहार हो, यथाहार हो, तन्मनस को समाहित हो, भगवान का भजन
और भगवान का व्रत और भगवान का उपवास, उसका नाम ही समझ लिए व्रत क्या है। वारि व्रत इति व्रत, पानी पी करके पूरा दिन बिता दिया जाए। माताएं तीजा रहती हैं कि नहीं रहती? पानी भी नहीं पीती ना। पूर्णिमा व्रत रहती हैं, पूर्णिमा व्रत रहती हैं तो पूरे दिन भर पानी नहीं पीती। सोमवार व्रत रहती हैं, पूरे दिन भर पानी नहीं पीती। और इधर कोई पुरुषों को व्रत रहना हो, दिन भर में 6 बार फलाहार करेंगे। क्या मतलब है ऐसे व्रत रहने से? फलाहार पेट भरने के लिए नहीं है, फलाहार ऐसा करना है कि थोड़ा सा हम चल फिर सकें, इस प्रकार से फलाहार कर लेना आवश्यक होता है। जब तक भागवत की कथा चले, जब तक भागवत की कथा चले 7 दिन लगातार भंडारे तक, तब तक किसी भी व्यक्ति को थाली अथवा गिलास में पानी पीने के लिए न दिया जाए। भोजन करने के लिए भी थाली न निकाली जाए। यदि ऐसा करते हैं तो भागवत एकदम से समाप्त। वर्णै पच विप्राणाम कथा भूभंग हेतवे, कथा ज्यादा आवश्यक नहीं है, कथा से ज्यादा नियमों का पालन आवश्यक है। कथा सुनना जितना आवश्यक है उससे 100 गुना आवश्यक है कथा के नियमों का पालन करना। हम किस प्रकार से कथा को नियम पालन करके उसका श्रवण कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी विशेष बात है कि ब्रह्मचर्यम अधः सुप्तम, दिन में सोना वर्जित है। वैसे भी दिन में नहीं सोना चाहिए किसी को। ऋग्वेद की ऋचाएं मना करती हैं कि दिन में सोने वाले व्यक्ति का भाग्य सो जाता है, नहीं सोना चाहिए दिन में। हाँ देखिए, बड़े बड़े IAS अधिकारी मंत्रियों को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, ये सब 2 घंटे सोते हैं। अगर ये दिन में सोए तो भारत कैसे चलेगा, उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा? और हमको आपको है कि भोजन कर लिए 2 घंटा आराम नहीं कर लेंगे तो निकलेंगे तो संकट हो जाएगा। कैसे संकट हो जाएगा? ब्रह्मचर्य मधा सुप्तम पत्रावल्याम तो भोजन। जीवन जीने की शैली सीखिए। जब जीवन जीने की शैली सीखेंगे देवता भी हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ब्रह्मचर्य मधा सुप्तम, तख्त पर सोने के लिए व्यवस्था की गई है। बेड पर तो कतई न सोइए, और बेड पर सोइए तो कैसे सोइए उसको भी सुन लीजिए। जिससे जब उपवास चल रहा हो, व्रत चल रहा हो, तो बेड पर कैसे सोइए उसको भी सुन लीजिए। गीता अध्याय 2। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयो प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। अगर बढ़िया मजेदार गद्दा लगा लिए सोने के लिए तो नींद तो बढ़िया आ जाएगी, लेकिन नंबर कट जाएगा। इसलिए कालीन हो कठोर, जो बिस्तर हो कठोर हो। ये नहीं कि मुलायम बिस्तर हो, आराम से सोइए और नींद लग जाए। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य से युक्त शयन, ऐश्वर्य से युक्त भोजन करिए। हम तो कहते हैं भगवान दिए हैं खूब पालन करिए, लेकिन कम से कम व्रत में उसका त्याग कर दे। जब तक अनुष्ठान चल रहा है, अनुष्ठान के चलते हम उसका त्याग है। हमारे पास सारी सामग्री, सब साधन है, लेकिन हम उसका थोड़ा सा त्याग करके एक अलग जीवन जिए। कठोर आसन हो और एक टाइम शाम के समय एक अन्न का पारण। नियम तो यही दिया गया कि एक अन्न का पारण करें। अगर नहीं चल सकता है तो एक समय सारे अन्न को भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा ही खाइए, ठीक। और इतना ध्यान रखिएगा कि जब तक हमारे घर में भागवत चल रही है, कोई भी चाहे जो आ जाए, चाहे गुरु आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, चाहे रिश्तेदार, चाहे जो भी, सभी को कुल्हड़ अथवा वो जो फाइबर के गिलास है उसमें पानी दीजिए और पत्तल में उनको भोजन कराइए। कारण जानते क्यों? सुखदेव जी ने कहा पत्रावल्याम तो भोजनम। अगर पत्तल में भोजन नहीं कराते हैं,
अगर आपने थाली में भोजन कराया और जो बेटियां आपने दूसरे घर में ब्याह दी हैं, अगर वो सत्र में आई हुई हैं, अगर उनके द्वारा वो जूठा बर्तन धो दिया गया, आपकी सत्र की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए जरूरी ज्यादा ये नहीं कथा श्रवण करें, हम सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम किसका पालन करें? नियमों का पालन करें। रसोई में भोजन बन जाएगा, लेकिन रसोई से बर्तन बाहर नहीं निकलेगा। पत्तल में भोजन करें, और ये भी पत्तल कुमारी कन्याओं को, और वे कन्याएं जो दूसरे घर ब्याही गई हैं, बहन बेटियां आई हैं, उनके द्वारा पत्तल उठाया भी नहीं जाएगा। जो यजमान है उठावे, यजमान के लड़के उठावे। भाई इंद्रप्रस्थ में राष्ट्रीय यज्ञ हो रही थी, पत्तल कौन उठा रहा था बताइए? हस्तिनापुर, हाँ, श्री कृष्ण जी उठा रहे थे, इसीलिए उठा रहे थे। यही कारण था, इसका वैज्ञानिक कारण था। वैज्ञानिक कारण क्या था? पृथ्वी वायु आकाशः आपोऽग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतौ अजगरः सिंधु पतंगौ मधुकृत गजः मधुहा हरिणा मीनः पिंगलाकुरोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः उर्लनाभिसपेश्वरः। इसमें कुमारी कन्याओं को जगत गुरु का दर्जा प्रदान किया गया है। जब तक अनुष्ठान चल रहा है तब तक क्रोध नहीं करना है। बस समझ गए क्या? हाँ, विघ्न आते हैं, सावधान। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि क्रोध करना पड़ेगा, लेकिन सचेत रहिए। कैसे सचेत रहिए? कि संगात संजायते कामः। भाई कोई चीज कहेंगे पूरा नहीं होगा तो क्रोध होगा। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। जब काम की पूर्ति नहीं हो पाएगी, कोई मना कर देगा, नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्रोध होगा। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोधात भवति सम्मोह। और जब क्रोध हो जाता है तो शरीर का ब्लड काला पड़ने लगता है, उससे मोह। क्रोध के लड़के का नाम है मोह। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रमः। और जब मोह हो जाता है तो मति भ्रम हो जाती है। तब समझाने वाले कितना समझाए, किसी की समझ में नहीं आती। और स्मृति भ्रम साथ बुद्धि नाशा, बुद्धि विनाश हो जाती है। 2-4 घंटे के बाद भले चेतना आ जाए, उस समय किसी के समझाने से लोग नहीं समझते। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करिए। अगर नहीं करेंगे तो बोले तब लगी हृदय बसत खलना, लोभ मोह मत शर्म जब लगी उरन बसतर गुना, धरे चाप सायक कटिभा। याद रखिए, हमारे शरीर के अंदर क्रोध नहीं आएगा। तब लगी हृदय बसत खल नाना। खल माने दुष्ट, लोभ मोह मत्सर मदमाना, अभिमान जिसको कहते। ये सब तब तक आएगा जब तक हमारे हृदय में श्री राम नहीं है। अब ये मत कहिएगा महाराज कह रहे हैं, मैं प्रमाणित बोल रहा हूं। तब लगी हृदय बसत खल। ये खल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्रोह, द्वेष, ये दुष्ट। ये तब तक निवास करते हैं जब तक हमारे हृदय में प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर के, जब लगे हृदय, जब लगे पूर्ण बसत रघुनाथा। और अगर राम जी आ जाएंगे, अगर राम जी हृदय में हैं, तो फिर काम क्रोध लोभ का प्रश्न ही नहीं। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष ओलोक सुखकारी। तब लग जीव बसत मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब अपने अंदर अंदर झांक कर देखिए कि यदि हमारे अंदर ऐसी चीजें बन रही हैं तो हमारे अंदर प्रभु नहीं, हम नाम भले ले रहे। विचार करिए। हम 7 दिन की कथा में आपको बताएंगे वो परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा आपके हृदय में कैसे आकर के निवास करने लगे। आए
निवास करता भी है, ये नहीं कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो व्यक्ति न तो आंख से देख पाता, न तो सुन पाता, न तो चल पाता। सभी के अंदर परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का जो प्रकाश, ये चौपाई देख रहे हैं ना, तब लगी जीव बसत मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि। रवि माने सूर्य, यानी जब प्रभु का प्रकाश देहे अस्मिन् सर्व द्वारेषु प्रकाशम उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विविधम सत्यमुत्तते। जब हम किसी छोटे भी, अगर छोटा भी कोई हमको डांट रहा है तो हम हाथ जोड़ लें, तो समझिए हमारे अंदर परमात्मा। बड़े की प्रार्थना करना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन छोटा, हमसे भी छोटा अगर कोई है, अगर वो भी बिगड़ा हुआ है, तो हम उसको भी हाथ जोड़ करके कार्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं न। तो ये भगवान की इच्छा होगी, तब हृदय में भगवान निवास करते। जब तक भागवत की कथा चल रही है तब तक 3 चीजें घर में नहीं बनेगी। इसके बाद खूब बनाइएगा। इसके बाद के लिए हम नहीं मना करते कि आप बराबर मना कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जब तक भागवत की कथा चल रही है तब तक ये चीजें घर में नहीं बनेगी। गृंजनम नारिकेलम च लशुनम प्लांडुवम तथा आमिषम तेन संज्ञाकम भक्षति मांस भक्षति। जब तक सप्ताह चल रहा है, जब तक नवरात्र चल रहा है, जब तक सावन का महीना चल रहा है, तब तक घर में बैगन नहीं बनना चाहिए, तब तक घर में लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, नारिकेल का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए। और कुष्मांडम, कुष्मांडम का मतलब समझ रहे? कुष्मांडम नारिकेलम च, सफेद कोहड़ा। जैसे लोग व्रत रहते हैं तो व्रत में पेठा खा लेते हैं, अगर पेठा खाए कि व्रत गया। गृंजनम नारिकेलम कुष्मांडम तथैव च, सफेद कोहड़ा। सफेद कोहड़ा से बना हुआ कोई पदार्थ अगर आप व्रत में खाते हैं तो व्रत तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाता है। हाँ, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि जब हमारे भंडारे निपट जाएं और तब इसके बाद जो भी इच्छा हो सब बना करके खाइए, हम नहीं मना करने आए हैं। तो भागवतकार ने कहा, इसलिए हमको बताना आवश्यक है। अब भागवत महापुराण के महात्मा की कथा प्रारंभ करते। नियमों को श्रवण करने के बाद, अधिक नियम तो नहीं बताए ना, थोड़े से नियम बताए। अब भागवत की कथा का जो प्रथम चैप्टर है महात्म। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं यद् शृण्वन् प्रपठन् विचार्य परो भक्त्या विमुच्ये नरः। सच्चिदानन्दरूपायो विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवतकार उस अंतर्यामी परमात्मा को, जिससे पालन, सृष्टि और संहार संपन्न होता है, ऐसे अव्यक्त परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायण सरस्वती की वंदना करने के बाद भागवत के महात्म की कथा कहते हैं। महात्म की कथा क्या है? भागवत का महत्व कितना बड़ा है। पुराण तो 18 पुराण है। कौन कौन? पुराणं प्रथमं ब्रह्मं पदमं वैष्णवमेव च शैवं भागवतं चैव भविष्यं चैव नारदं लिंगं तथा च वाराहं स्कान्दं वामनमेव च
मार्कण्डे तथाग्नेयं ब्रह्मवैवर्तमेव च मत्स्यं कूर्मं च गारुड्यं वायवीयनन्तरम् अष्टादश पुराणेषु ब्रह्मांडमितु संगीतुम्। 18 महापुराण है, लेकिन भागवत का महत्व कितना बड़ा है उस महात्मा की कथा के बाद श्रवण करेंगे। एक दिन नारद एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगतार्थ समायातः दुदुषस्तत्र नारदः। विशालापुरी का अर्थ है बद्री नारायण धाम। बद्री नारायण धाम में एकाकी बद्री नारायण भगवान निवास करते हैं, जिनकी छवि है, ध्यान से सुनिए, जिनकी छवि है। बोले दो शुक्ल कृष्ण नौ कंद लोचन, दो शुक्ल कृष्ण नौ कंद चतुर्भुज रवल कलांबर, चतुर्भुज रवल कलांबर। पवित्र पाणी उपवीत कम त्रिवित कमंडलम गंधमृजम च वैष्णवम। बोले बद्री नारायण भगवान की। जय हो। देवर्षि नारद बद्री नारायण धाम में पहुंचे। वहां पर सनत कुमार थे। सनत कुमारों ने पूछा, नारद बद्री नारायण धाम में आपके आने का कारण क्या हो सकता? नारद ने कहा, महाराज मैं पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करके, कथा ध्यान से सुनिएगा, आज हम पूजा बहुत करते हैं, पाठ बहुत करते हैं, धर्म बहुत करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आवश्यक पॉइंट है वो क्या है, इस कथा के माध्यम से सुनिए। नारद ने कहा, महाराज मैं एक पात्र को खोजने निकला था लेकिन नहीं मिला। बोले पूरे भारत की बात छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में नहीं मिला। अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी, यहां भी काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम जगन्नाथपुरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम दक्षिण भारत, रामेश्वरम सेतु दर्शनम। इसमें सभी आ गए, एको तीर्थ नहीं बचा, जो मुख्य मुख्य तीर्थ थे सब में नारद गए। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। बोले महाराज 2-2 4-4 दिन हम तीर्थों में रहे, अब हम खोज रहे थे ऐसे व्यक्ति को, लेकिन मिला नहीं। बोले कैसे व्यक्ति को खोज रहे थे? बोले महाराज मैं सोच रहा था कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता। ये गंभीर विषय है कि नहीं? गांव देश में झूठ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, चलिए चलेगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में भी अगर झूठ बोलने वालों की संख्या बढ़ी है, उसमें सत्य बोलने वाले नहीं है, तो ये तो गंभीर विषय है। और नारद ने कहा, सत्यम नास्ति, सत्य धारण करने वाला कोई नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या करने वाला भी नहीं। तपस्याएं 3 प्रकार की होती हैं। तपस्या कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर की तपस्या क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। देवताओं की पूजा करना, देवताओं की प्रार्थना करना, देवताओं को फूल चढ़ाना, धूप चढ़ाना, नैवेद्य भोग लगाना और प्रतिदिन उनको दक्षिणा चढ़ाना। पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अगर इसमें बैठे होंगे तो सावधान हो जाएंगे, क्योंकि पूजा के कुल जो उपचार हैं उसका अंतिम उपचार दक्षिणा है। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात प्रतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीम द्यामुतय माम कस्मै देवाय हविषामि। जब नैवेद्य भोग लगाए ना, नैवेद्य के बाद जब पान चढ़ाएंगे, पान के बाद क्या चाहिए? दक्षिणा चाहिए, रोज चाहिए।
हाँ, रोज दक्षिणा चढ़ाइए और उस दक्षिणा को उठाकर किसी डब्बे में रखते जाइए। महीना बीत जाए, घर की कुमारी कन्याओं को देकर पैर पड़ लीजिए। लेकिन दक्षिणा, अगर आपने बिना दक्षिणा के पूजा कर रहे हैं तो जानते हैं, जैसे 5 विषय की आपकी परीक्षा है और आपने 3 विषय में परीक्षा दी, 2 में आप परीक्षा में नहीं गए, तो क्या आप परीक्षा फल आपके पक्ष में होगा? कभी नहीं। इसलिए देवतिज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसाम से शारीरम तपोच्यते, ये शरीर की तपस्या है। और वाणी की अनुदेक करम वचनम, ऐसी वाणी किसी को न बोलिए कि छाती बेद करके चली जाए, गोली मार दीजिए, बल्कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ कह देंगे व्यक्ति जीवन भर नहीं भूले। अनुदेक करम, ये सबसे बड़ी हत्या है। किसी को वाणी से कष्ट पहुंचाना ये निर्मम हत्या है। अनुदेक करम वचनम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्याभ्यसनम से वांग्मयम तपोच्यते। जब भोजन कर लीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, 1-2 पन्ने रामचरितमानस अथवा गीता का पारायण करिए, अथवा राधे 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 जपते जपते। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? स्वाध्याभ्यसनम से वांग्मयम तपोच्यते, ये वाणी की तपस्या और मन की तपस्या है। मन प्रसाद सौम्यस्तम, चाहे पानी बरसे चाहे पाथर पड़े, सुखम यदि वा दुखम शीतोष्ण सुख दुखदा, किसी भी परिस्थिति में हमेशा प्रसन्न रहिए। मन प्रसाद सौम्यस्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तग्रव तपः मानस मुच्यते, यह मनुष्य की मानसिक तपस्या है। ये ऋषि महर्षि ऐसे तपस्या करते थे। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज सत्य बोलने की तो बात बड़ी दूर थी, तपस्या में भी अगर कोई लगा था तो इसलिए नहीं लगा था भगवान को प्राप्त करने के लिए, तपस्या इसलिए कर रहा था पैसा के लिए। बढ़िया चंदन लगा करके, बढ़िया वस्त्र पहन करके, अब माला लेकर के जप रहे थे, जो इधर से गुजरेगा वो कुछ चढ़ा करके जाएगा, इसलिए तपस्या कर रहे थे। अपने बच्चों को संस्कृत की शिक्षा इसलिए दे रहे थे, नौकरी पाएंगे बढ़िया किसी संस्कृत विद्यालय में, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं। किसके लिए? बोले मातु पिता बालक बुला, उदर भरत सोई नीति बता। जबकि सत्य न दोषर, अगर संसार में सबसे बड़ा धर्म है कौन, क्या है? बोले सत्य न दोषर धर्म समान, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा क्या है? एक कथा याद आ गई। सोमवती अमावस्या लगी हुई थी और सभी माताएं, ज्यादा माताएं जाती हैं स्नान करने। तो एक माता तैयार हुई, बड़ी पूजा पाठ करती थी, 6 घंटे बैठती थी पूजा करने। हाँ, पीपल उपल की बड़ी पूजा करती थी। तो उसको गंगा स्नान करने के लिए तैयारी, तो उसके पास सोने का कोई गहना नहीं था। तो अपनी बहू से कहा, हे बहू, मैं जब तक गंगा स्नान करने जा रही हूँ, गंगा की पूजा करूंगी तो हाथ में सोना चाहिए, तो तुम अपना कड़ा दे दो और फिर मैं नहा करके आती हूँ तो तुम्हारा कड़ा वापस दे दो। अब बहू बढ़िया थी बेचारी, दे दी निकाल करके। बढ़िया भी थी लेकिन बड़ी खतरनाक थी। हाँ समझ लीजिए, हाँ दे तो दिया। अब देते समय कहा कि जा रही हो बहू, बचा के पूजा करिएगा, अब अगर हमारा कड़ा गया तो फिर घर से बाहर निकाल देंगे, समझ जाइए। तो कहा बिटिया खत्म न जाएगा। अब कड़ा लेकर गई, अब पहन करके अब गंगा में स्नान करने लगी। अब एक कड़ा गंगा में गिर गई। अब निकली बाहर, अब सब पूजा पाठ खत्म हो गई। अब जो गंगा की पूजा करती तो कैसे करे, तो कड़ाई गायब हो गई। अब वहीं लगी रोने। अब घाट पर कोई एक महात्मा थे। महात्मा ने कहा, माई काहे रो रही हो? अरे कहीं महाराज, मैं अपने बहू का कड़ा लेकर आई थी और सो गंगा में गिर गया कि चोरी हो गया, पता नहीं चला। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के बहू को दिखाने जाऊं? बहू हमारी बड़ी खतरनाक है महाराज, कोई उपाय कर दीजिए, हमारा वो कड़ा मिल जाए।
तो महाराज ने कहा ये काम करो, यहां से करीब 10-15 किलोमीटर पर एक संत रैदास रहता है, जाति का चमार है, हाँ, जाओ, जूता बनाता है। हमने ऐसा सुना है कि अगर गंगा में तुम्हारा कड़ा गया होगा तो रैदसवा निकाल करके दे दे। अब माता जी को शर्म तो आई कि मैं ब्राह्मणी और मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगी एक हरिजन के घर, तो नहीं, अब सामान जरूरी था, स्वार्थ से बड़ा कोई चीज होती नहीं। सुर नरमुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। पहुंच गए रैदास, जूता बना रहे थे, कठवत में एक चमड़ा भेये हुए थे। बोले महाराज रैदास आप ही के नाम बा? कहन हाँ। कहन बताओ मैया काहे आई हो? मैया ने पूरा कारण बता दिया। तो कहन मैया इसके लिए रोना क्या है? मैया इसके लिए रो नहीं, अगर गंगा में कड़ा गिरा है तो तुरंत गंगा प्रकट होकर तुम्हारे कड़ा को दे देगी। स्मरण करिए ये कोई कहानी नहीं है कि महाराज कहानी करें, सत्य चरितार्थ घटना है। रविदास ने कहा या गंगा मैया, अगर रैदसवा कभू सपने में झूठ न बोला होई तो मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया आ जाइए। कठौती देखते ही देखते मैया देख रही थी, कठौती के अंदर गंगा की लहर आ गई और रैदास ऐसे हाथ डाला और कड़ा निकाल करके मैया को दे दी, ले जाइए। जो रैदास कभी स्नान करने नहीं जाता था, जो कभी भगवान का नाम लेता नहीं लेता था, लेकिन एक पालन करता था, क्या? बोले सत्य न दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये सत्य है। यही वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर जब अपने मृत बच्चे रोहित को लेकर सैव्या हरिश्चंद्र की पत्नी आधी रात को पहुंची, क्या हरिश्चंद्र चाहते तो लाश को जलवा सकते थे, क्योंकि होल एंड सोल अधिकारी वहां मरघट के थे। जब उनकी पत्नी ने कहा ये आपका पुत्र रोहित है, तो हरिश्चंद्र ने कहा होगा। कहा मैं आपकी पत्नी हूं? कहा होगी पत्नी। कहा महाराज? का नहीं, बिना कर दिए। स्मरण है ना वाराणसी की घटना? हरिश्चंद्र ने कहा सैव्या अगर रोहित को जलाना है तो पहले कर चाहिए। कहने सैव्या ने कहा यहां आपको कोई नहीं देख रहा है। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, 9 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं? सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंचच। रात में भी सूर्य दिखाई देते? हाँ बोले दिखाई देते हैं। शरीर के अंदर कितने लोग हैं? चंद्रमा, मन जो है चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जातः शशोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर अजाय। शरीर के अंदर आ गए सब ना। ये सब कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं लगे हुए हैं, चाहे अंदर पाप करिए चाहे बाहर पाप करिए, सब देख रहे हैं। और 5 महाभूत कौन है? 5 4 9 5 महाभूत कौन है? बोले क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह यधम शरीरा। ये है सत्य। साड़ी फाड़ करके दी, लाश जलाने के लिए तत्पर हुए। इसको कहते हैं सत्य धर्म का पालन करना। आज नारद ने कहा महाराज पूरे भारतवर्ष की बात छोड़ दीजिए, तीर्थराज प्रयाग जैसे तीर्थों के राजा में भी सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बरा का कूट भाषण। का महाराज इस प्रकार से मैंने पूरे काशी से लेकर गोदावरी, गोदावरी से लेकर रामेश्वरम, रामेश्वरम से लेकर जगन्नाथपुरी, हर जगह मैं गया, लेकिन हमको सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिला।
कहा महाराज मैंने सोचा ब्रजमंडल में चलता हूं, वहां अभी अभी भगवान प्रयाण किए हैं परम धाम को, हो सकता है वहां कोई व्यक्ति सत्य बोलने वाला नहीं। कहा महाराज ब्रजमंडल में मैंने सत्य बोलने वाले को खोजने का हमको समय ही नहीं मिला। ऐसी आफत आई हमारे सामने, ऐसी आफत आई। कहा महाराज राधे राधे, कुछ पता ही नहीं चला मैं किसको ब्रजमंडल में खोजूं। एक भयंकर संकट आ गया। जैसे ही मैं राजमार्ग से जा रहा था, एक आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठः मम चिंता निवारया। एक 16 वर्ष की युवती गंगाधर नदियां जिसको चमर चला रही थी, उसने कहा हे देवर्षि, मेरे संशय का समाधान करके ही तब आगे बढ़िएगा। कहा कुमारों, जब मैं लौटा तो युवती के बगल दोनों भाग में 90 वर्ष के वृद्ध पुरुष सो रहे थे। मैंने परिचय पूछा, वदिदेवी सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारण, बताओ तो तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो कहा मेरा नाम भक्ति है। जो युवती थी वो कौन थी? बोले हम भक्ति रीति ख्याता, इमाओं में, इमाओ माने दोनों, इमाओं में तनयो मता, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी ने कहा तुम 16 वर्ष की और ये 90 वर्ष के, ऐसा कैसे संभव? तो कहा महाराज कथा तो सुनेंगे कैसे 90 साल के हो गए। बोले अहम भक्ति रीति ख्याता, इमाओं में तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगे नजर जरा। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। बोले उत्पन्ना द्रमिड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। उत्पन्ना द्रमिड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के किन्हीं जनपदों में हमारा स्वागत हुआ। मैंने महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात चली आई। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आने पर मुझे वृद्धापन ने घेर लिया और मेरे दोनों बालक भी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं? गुजरात में भक्ति करने वाले भले हों, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं होती। वो सवेरे सवेरे उठेंगे, देखिए जब जाइएगा सौराष्ट्र दर्शन करने तो सबसे पहले मकान के सामने जो है, मकान को जल चढ़ा करके मकान के धूप दीप आरती करते हैं और कहते हैं भगवान अगर दुकान आते चले तो समझ ले संझा 1 किलो लड्डू चढ़ाई दे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ। तो कहने का मतलब गुजरात प्रांत में भक्ति ने कहा कि वहां पूजा तो होती है, लेकिन अपने काम के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं होती। इसलिए हमने गुजरात प्रांत को छोड़ करके ब्रजमंडल में चली आई। सोचा भगवान कृष्ण यहाँ हैं और राधा का यहाँ निवास है। लेकिन कहा महाराज यहाँ आने पर एक आश्चर्य तो हुआ कि मैं युवती हो गई। यानी वृंदावन में भक्ति अगर है, भक्ति गर्जति गर्जति, अगर ब्रजमंडल में कोई है तो कौन है? भक्ति। जहां पर राधा कृष्ण सब कोई कहे, आक ढाक अरु बैर। ये पत्ते हिलते हैं ना ब्रज में, तो कान लगा करके सुनिए, उसमें से राधे की आवाज निकलती है। जाइएगा, जाते हैं ब्रजमंडल में, कभी सुनते नहीं। एप्लीकेशन लगाने से खलिए नहीं है तो कैसे करेंगे? वहां पत्ते हिलते हैं ना, तो पत्ते को ऐसे कान लगाइए, देखिए उसमें से राधे आवाज निकलता है। हवाएं चलती हैं, खड़े होकर के जो सर 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 हवा चलती है, उसमें कान लगाइए, उसमें से राधे की आवाज आती है। राधा कृष्ण सब कोई कहें, आक ढाक अरु बैर। यही तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास ब्रज में कहत सिया राम सो बैर। तो कहने का तात्पर्य कि ब्रजमंडल में आने पर मैं पुनः नवीन स्वरूपिणी मैं युवती हो गई, लेकिन ये हमारे दोनों पुत्र जो है ये 5-5 वर्ष ये वृद्ध हो गए। तो नारद ने कहा, महामाया, ये ब्रजमंडल में ज्ञान वैराग्य को ले आने की क्या आवश्यकता था? भगवान यहाँ ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान यहाँ वैराग्य सन्यासी धारण करने से नहीं मिलते। भक्ति ने कहा फिर किससे मिलते हैं? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जय जान निहारा।
किससे मिलते हैं? फल से नहीं मिलेंगे, दूध से नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा ज्ञान कर्मकांड से नहीं मिलेंगे। किससे मिलते हैं? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रभु प्रकट हम जान। केवट कोई रसमलाई लेकर नहीं खड़ा था। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, क्योंकि केवट ने कह दिया था महाराज अगर उतरना है तो पैर धोऊंगा, और नहीं तो यहां देखा यहीं घाट से थोड़ी की दूरी है। महाराज यहां से थोड़ी दूर चला जा, यहीं घाट से थोड़ी की दूरी है, कटिलो जल थाह लखाई है जो। कमर तक पानी है महाराज, चिंता मत करिए, मैं दिखा दूंगा, आप पार हो जाइए। लेकिन अगर नाव पर बैठना है महाराज तो सशर्त बिना पैर धोए। ये क्या था? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा आयन सीतई जान की लखन तन। बोले कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जहि तव नाव न जाई। नारद ने कहा अरे यहाँ पर ज्ञान वैराग्य को लेकर क्यों चली आई? यहाँ तो केवल 10 बार बैठकर राधे 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 दोनों जने आई जाए, अकेले ही राधे नहीं, वो आई जाए, वो आई जाए। तो कहा इनको लेकर के क्यों आई? कि महाराज गलती हो गई, अब जगा दीजिए, अब यहां से लेकर चलिए। मतलब समझ रहे हैं कि जब भगवान द्वारिका में थे तो ब्रज बालाओं को ज्ञान देने के लिए उद्धव को भेजा था। बोले जाओ प्रेम में पागल हो गई हैं, इसलिए जाकर ज्ञान दे दीजिए। जब उद्धव आई इतनी बड़ी पुस्तक लेकर के, तो ब्रजबालाओं ने क्या कहा? महाराज कहां चले? कहना आप लोगों को कथा सुनाने, कहना हम लोगों को कथा नहीं सुनना है। कहीं क्यों? का उद्धव मन न भये 10-20। क्या उत्तर दिया ब्रजबालाओं ने? उद्धव मन न भयो 10-20, एक रहो सुत गयो श्याम संग। आप क्या समझते हैं कि हम लोग ब्रजबालाएं हैं, हमारा मन यहाँ पर है मथुरा में, ब्रजमंडल में है? नहीं, हमारा मन द्वारिका में है, हमारा मन भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में है। अब मन एक ही होता है, मन 10-20। उधो मन न भयो 10-20, एक रहो सुत गयो श्याम संग, और दूजा कहां से आयो? तो नारद ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठ मोहर मोहर, ऋग्वेद सामवेद आयुर्वेद अथर्ववेद 18 पुराण सब सुना दिए। गीता पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सब यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो गीता को रोज पढ़ते हैं? पढ़ा करिए। अगर राधे से मिलना हो तो किस शास्त्र को पढ़ना जरूरी है? गीता। गीता कौन है? राधा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवश्चैव प्रत्यक्ष किम संजय। अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवो जन्म अमृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थेन तम शोचितुम अर्हसि। यानी जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म सुनिश्चित है। इसलिए किसी के मरने पर और किसी के जन्म लेने पर बहुत बड़े सुख और दुख का विषय नहीं है। अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 3 कर्म योग, कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो वस्तु कर्मणि नियतं कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। कर्म करने के लिए इस भारत भूमि में आए हैं, केवल सोने के लिए नहीं आए हैं। सवेरे से लेकर शाम तक परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। ये ब्रजेश जी को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए
सैकड़ों वर्ष पूर्व हेडगेवार की स्मृति पर चलने वाले केवल एक ही शब्द निकलने वाला हिंदू धर्म अपना काम करते रहते हैं। अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाती है वहां चले जाते हैं। भाई बजरंग दल की शिविर है, दुर्गा वाहिनी की शिविर है, विश्व हिंदू परिषद की शिविर है, जहां कहीं लगती है जाना पड़ता है। तो ये परमार्थ कर्म नेतम कुर कर्माणि संयम तक्त्वा धनंजय, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलि वेदी पर चढ़ा देना चाहिए। अध्याय 3 चौथा अध्याय ज्ञान कर्म योग है। कोई भी कर्म करिए ज्ञान पूर्वक करिए। पूजा करिए तो कैसे करिए? ज्ञान पूर्वक करिए। जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं, आसन अगर कहीं से कटा हुआ है 1% भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। वंशासने तो दारिद्रम पाषाणे व्याधिरेव च धरण्याम च महादुःखः छिद्रम तो दारुडारुजे। तख्ते पर बैठकर बिना आसन लगाए अगर पूजा करते हैं नो रिजल्ट। पत्थर पर मार्बल पर बैठकर पूजा करते हैं, वंशासने तो दारिद्रम पाषाणे व्याधिरेव च, अगर पत्थर पर बैठकर पूजा करते हैं, जैसे कहीं मंदिर पर गए और वहां आसन नहीं ले गए हैं और मार्बल पर बैठकर नमः शिवाय करने लगे, तो क्या समझते हैं आपको शंकर प्रसन्न होंगे? ये शास्त्र विधमुस्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिम आपनोति न सुखम न परागतिम। शास्त्र की विधि की मर्यादाओं का त्याग करके आप मनमाना जाप कर रहे हैं। बिना आसन लगाए अगर आप जाप करते हैं तो भयंकर व्याधि पैदा होगी। वंशासने तो दारिद्रम पाषाणे व्याधिरेव च धरण्याम तो महादुःख, पृथ्वी पर महान दुख प्राप्त होगा। छिद्रम तो दारुणारुजे, कटा और फटा हुआ आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नान करते समय पूरब और उत्तर 2 दिशाओं का ध्यान रखिए, नदियों में छोड़कर। समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर उपासना करते समय अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ भगवान की पूजा करिए, उनको भोग लगाइए। जो भी कर्म करिए ज्ञान पूर्वक करिए। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म योग, 5वां ज्ञान कर्म संन्यास योग, 6वां आत्म संयम योग, 7वां ज्ञान विज्ञान योग, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या राजगुह योग, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। जीवन में अपने जीवन में एक इष्ट देवता को बना लीजिए। मानिए सब देवताओं को, जानिए केवल एक को ना। इस प्रकार से 10वें अध्याय में विभूति योग की चर्चा की, 11वें में व्यापक विश्व रूप का दर्शन कराया, 12वें में भक्ति योग, 13वें में क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें में गुणत्रय विभाग योग, 15वें में पुरुषोत्तम योग और 16वें में दैवासुर संपद विभाग योग की कथा बता करके 17वें में श्रद्धात्रय विभाग योग बताकर 18वें में मोक्ष कर्म संन्यास योग बताया। ले उठे ज्ञान बैराग। नारद की बेइज्जती हुई कि नहीं हुई? देवर्षि थे, अगर किसी को नहीं जगा सके तो बेइज्जती हुई। कहन मैया हमको 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं अपने गुरुदेव के पास जा रहा हूं। तो सनत कुमारों से कहा महाराज इसीलिए आप लोगों के पास आए हैं, कोई ऐसा बताइए, कुछ विधि बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए और भक्ति वृंदावन से चली आवे। तो सनत कुमारों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखिए भागवत महापुराण का महात्मा। सनत कुमारों ने नारद को तुलसी दल दिया, बोले ले जाकर पूरे गंगा द्वार में बांट दो और कल से भागवत की कथा कराओ। संकल्प होगा ब्रजमंडल से ज्ञान वैराग 5-5 वर्ष के होकर के और भक्ति युवती होकर के ब्रजमंडल से छोड़ करके यहाँ पर बद्री नारायण धाम में अपने आप दौड़ते हुए आ जाए। ये है भागवत महापुराण। महात्मा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब नहीं आना है नारद को, कहां 300 किलोमीटर चल करके नहीं आना है, बल्कि स्वयं जाएगी। कौन जाएगी? भागवत की कथा प्रारंभ हुई। निगम कल्प तरुर्गलितम। सुखदेव जी नहीं, यहाँ सनत कुमार सुना रहे हैं नारद को। निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृतम द्रव संयुतम
भागवत एक ऐसा फल है जिसमें गुठली नहीं है, और सुखदेव जैसे तोते के द्वारा वह जूठा किया गया है। सुख मुखात अमृतम द्रव संयुतम अपिवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत महापुराण भगवान की जय हो। जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे घंटे में सनत कुमारों ने दिखाया, देखिए नारद वो दोनों तीनों आ गए। बोले भक्ति सुतौ दो तरुणी गृहीत्वा, भक्ति सुतौ दो तरुणी गृहीत्वा, प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेमैक रूपा सहसा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, नाथ के नामाय मोहर बदंते, नाथ के नामाय मोहर बदंते, नाथ के नामाय मोहर। भक्ति अपने 5-5 वर्ष के दोनों पुत्रों को, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन से लेकर के कहां पहुंच गई? बद्री नारायण धाम में। ये है भागवत महापुराण का प्रथम रिजल्ट। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। जिसने पूरे जीवन झूठ बोला हो और भागवत महापुराण के एक ही श्लोक को अगर श्रवण कर लिया, उसके सारे झूठ के पाप खत्म। बोले ये मानवा अपाप कृतस्तु सर्वदा, अब बोले सदा दुराचार रता विमार्गा। अब बोले जो क्रोध भी करते हो, क्रोधाग्नि दह्यः कुटिलस्य कामिनः, जो कुटिल हैं और कामी हैं उनका भी पाप। भागवत में केवल आधे घंटे बैठकर कथा सुन ले, बोले सप्ताह, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, उनको क्लीन चिट दी जाएगी। जो जीवन भर झूठ बोल रहे थे, सत्य नहीं ना, जो सत्य बोले ही नहीं थे, आज उनको भी क्लीन चिट मिल गई। बोले सत्य नहीं ना। अब बोले पितृमातृ दोष का, जिन्होंने माता पिता को डांट दिया था, ये सबसे बड़ा पाप है। माता पिता को डांटना क्या है? जो माता पिता को आंख दिखाते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप है। क्या है? बोले जे पातक उपपातक कर्म बदन भव कभी जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोट महिषुरपुर जाए, पातक मोहि मिलई विधाता, जौ होय मोर मत मान। सत्य नहीं ना पितृमातृ दोष का, तृष्णा कुलश्याश्रम धर्म वर्जिता, जो आश्रम धर्म को छोड़ चुके। ब्रजेश जी, अब देखिए कहने के लिए समायोजन कर लिया जाता है, लेकिन सभी का धर्म कर्म अलग अलग है। और भगवान ने बताया कि अपने धर्म पर, अपने कर्म पर रह करके ही व्यक्ति हमको प्राप्त कर सकता है, दूसरे के धर्म में रहकर नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या क्या कर्म है? ब्राह्मण के कुल 9 कर्म है। समः दमः तपः शौचम शांतिम आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्मम स्वभाव। ये ब्राह्मण का कर्म है। क्षत्रिय का 6, तेजो क्षमा धृतिर्दाक्ष्य युद्धे चापलायनम दानम ईश्वर भावम च छात्रम कर्म स्वभाव। क्षत्रिय के 6 कर्म है। वैश्य के 3, कृषि गोरज्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और शूद्र का केवल 1 कर्म है, परिचर्यात्मकम, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्य स्वभावजम। और ये कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। ब्राह्मण अपने कर्म में, क्षत्रिय अपने कर्म में,
वैसे अपने कर्म में, शूद्र अपने कर्म में करते हुए मरे और तब वह परम गति को प्राप्त होता है। यही ट्रांसलेट होकर रामचरितमानस में भी आया। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत नीति। निज निज कर्म, ब्राह्मण ब्राह्मण पर, क्षत्रिय क्षत्रिय पर, वैश्य वैश्य पर और शूद्र शूद्र पर। निज निज कर्म निरत श्रुत नीति, बोले तहिकर फल पुण्य विषय विरागा और तब मम चरण उपज अनुरागा। लेकिन भागवतकार ने कहा ठीक है, अगर ब्राह्मण भी बनिया का काम कर लिया है, ब्राह्मण भी क्षत्रिय का काम कर लिया है, क्षत्रिय भी ब्राह्मण का काम कर लिया है, अगर कोई भी काम कर लिया है, लेकिन अगर जीवन में भागवत बैठा दिया, भागवत की कथा सुन लिया, सारे पाप देख लिया कि नहीं। इतना बढ़िया शास्त्र है, ऐसा शास्त्र कोई मिलेगा? बोले सत्य नहीं ना पितृमातृ दोषका अतृषणा कुलश्चाश्रम धर्म वर्जिता। बोले ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिण। अरे राम राम, व्यभिचारी को भी क्लीन चिट दे दिया। कहा व्यभिचारी अगर 7 दिन लगातार बैठ के कथा सुन ले, ओकर जितना व्यभिचार रहा कुल खत्म, क्लीन चिट। ओके जेपी सिंह, खत्म, सब समाप्त। बोले ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिण। अब बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब बोले पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा। एक तो इतना समझ लीजिए, अगर जीवन में आपने भागवत करा ली तो मेरे 50 सालों तक आपके यहां प्रैतिक बाधा नहीं आ सकती। इसको नोट कर लीजिए। और श्रवण करता भी अगर मन लगा करके जिस प्रकार से भागवत की कथा सुनाई जा रही है, अगर 1 घंटे 1.5 घंटे मन लगा करके भागवत की कथा सुन ले और रात में सोते समय उतना फेर ले, तो प्रैतिक बाधा वहां भी दस्तक नहीं देगी। ये नहीं केवल कराने वाले के यहां भी, सभी के लिए बराबर बराबर का नियम दिया गया कि ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस प्रकार से अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य स्मरण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। भागवतकार ने कहा एक ऐसी कथा कहते हैं जिसको सुनने से 1 करोड़ पाप समाप्त हो। भैया कौन सी ऐसी कथा है? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था। आत्मदेव पुरीत समिन सर्ववेद विशारदः श्रौत समार्थ निष्णातः द्वितीयैव भास्करः। ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम धुंधली थी, बड़ी खतरनाक थी। अगर पति कहता था 4 तो ये कहती थी 14। अगर पति कहता था कि आम का वृक्ष है तो 10, ये बबूल है। हाँ, जो भी पति कहेगा उसके ठीक उल्टा करेगी। हाँ, तो कुछ बेचारे आत्मदेव ऐसा काम जान लिए थे ना, तो जानबूझ करके उल्टा बोलते थे ताकि सीधा हो जाए। जब उनको 14 कहलवाना हो तो 4 ही कहते थे, तो कहते थे नहीं 14। एक संकट था, उसको पुत्र नहीं था और इसके लिए बराबर पंडित जी को गालियां बकती थी। बड़े आए हैं पंडिताई करने वाले, एक ही अपने यहां वंश नहीं प्राप्त करा सके और देश को जो है शिक्षा देते। इतना ऐसे भोजन लेकर के आती थी, ऐसे फेंक देती थी। जबकि सूर्य के प्रकाश चमकने वाले वेदों के विद्वान थे आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारद। बड़ा अपमान हुआ। एक दिन दोपहरिया में कहन अब हमको जीवित नहीं रहना। आपन सब भगवान समेटते हैं, शंकर उंकर जितना रहे, शालिग्राम वालिग्राम सब बुरिया बिस्तर बांध के अब सिर पे उठा करके कुछ दूर पर एक सरोवर था, सोचे अब उसी में जाकर के कूद जाऊंगा प्राण छोड़ के। लेकिन जान लीजिए नमे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान को एक अगरबत्ती भी कभी दिखाया है, अगर वो गलत कर्म पर अपना कदम उठाएगा, उसको रोकने के लिए भगवान कोई न कोई मानव का स्वरूप बना कर आ जाएगा। भगवान अपने भक्त को नमे भक्त प्रणश्यति, अगर आपने अगरबत्ती भी दिखाया है, भले ही केला दूध नहीं चढ़ाया है, फल नहीं चढ़ाया है, केवल भगवान का नाम लेते हैं, आपको गलत काम भगवान करने नहीं देंगे। सरोवर पर आत्मदेव के पहुंचने के पहले ही स्वयं भगवान शंकर एक साधु भेष में आ गए थे। बोले क्यों आत्मदेव, इतने बड़े विद्वान होकर के सुसाइड आत्महत्या करने आए हो?
तुमको पता है आत्महत्या करने वाले 10,000 वर्षों तक प्रेत होते हैं। जो न तरह भव सागर निर्समाज स्पाई तिकृत निंदक निंदित आत्माहन गति जाय। अब जान लीजिए सुसाइड करने वाले का मोक्ष केवल भागवत से ही हो सकता है, गया वया से नहीं होगा। सुसाइड करने वाला बैठेगा भी नहीं कहीं, वो घर वालों को बीन कर खाएगा। हाँ ये समझ लीजिए 30 वर्ष बीतेगा जब, तो एक एक लोगों का प्राण खत्म करेगा। इसलिए उसका उद्धार तभी हो सकता है जब भागवत की कथा होगी। जी आत्मदेव ने कहा महाराज कोई पुत्र नहीं है तो क्या करें, मरने आए, बस यही। अरे पुत्र ले जाओ। जानते हैं ना ऐसा कौन सा देवता है जिसकी कुंडली में अगर पुत्र नहीं है वो देवता पुत्र दे सकता है? वो कौन देवता? महादेव। इस प्रकार से अपना हाथ किया, एक दिव्य फल आया और बोले ये ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारे मत्थे पर लिखा है सप्त जन्मार्जितम चैव पुत्रम नैव च नैव च, 7 जन्मों से पूर्व और 7 जन्मों के आगे तुमको पुत्र नहीं, लेकिन फिर भी मैं संत होकर के हम तुम्हें फल देते हैं। हाँ अब ये समस्या का विषय है, पत्नी को खिलाना तुमको है, हम नहीं जाएंगे खिलाने। अब पत्नी खा लेगी तो पुत्र होगा। अब ये मत कहना कि मुझको दोष लगा। हाँ बाबा जी ने सीधा कह दिया कि फल तो ले जाइए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? बोले वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, गो करी तरक बढ़ावई। आहोन हार हुई है बरियाई, बरबस दिवस रात के बोले अगर पत्नी खा लेगी तो उसको 5 नियम बता देना। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम। पूरे 10 महीने झूठ नहीं बोलेगी, तब तक कांपने लगे। आत्मदेव बेचारे कांपने लगे कि अगर कहेंगे तो 2 तमाचा लगाएगी। 2 टाइम स्नान करने के बाद आत्मदेव ने सोचा अपने मन में कि 6 महीने नहाती नहीं, कहा तो दिन में 2 बार नहाएगी सब। सत्यम शौचम दया। अगर कोई कुछ मांगने घर पे आ जाएगा, बल्टी फरसा लोटा, तो तुरंत दे देना। कहा वो तो दूसरे मन में कहा कि दूसरे का बल्टी लोटा अपने घर में उठा ले आती है दरवाजे पे बैठे, तो अपना कैसे देगी? सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तो भोजनम। महाराज ने कहा एक टाइम भोजन करने के बाद वो दिन भर में 6-7 बार खाती है, अगर कहूं तो चप्पल से मारेगी। अब अपना मन में लेके फल चले आ रहे थे, रास्ता भर सोच रहे थे, देवता देह कुल छोड़ते चले जा रहे थे। अगर ऐसा कर लिया तो सूर्य के समान पुत्र पैदा होगा, लेकिन ऐसा धुंधली करने वाली। धुंधली ने जब सुना तो कहा कौन ढोंगी है, बताओ कहीं फल से पुत्र पैदा होता है? एक तुम ढोंगी और तुम्हारा 1000 गुना वो ढोंगी जो तुमको फल दिया। अब क्या करते, डर के मारे फिर हट गए। जान लीजिए पति की बात बीच में काटने वाली स्त्रियों के लिए गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या कांड में क्या कहा है? पति जो कहता रहे, यदि पत्नी को भी निर्देश देने का अधिकार है, लेकिन अगर पति क्रोध में है, अगर कुछ बोल रहा है, पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। और अगर नहीं चुप होती है तो इस श्रेणी में चली जाएगी। किस श्रेणी में? बोले सोचिए पुनि पति वंशक नारी, सोचिए पुनि पति वंशक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, कुटिल कलह प्रिय। एक जान ला जीपी के यहाँ हो सके तो कथा सुनाए हो, में सुनाए हो तो सुन ले। ये पति पत्नी के रिश्ता अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया बा। और आप लोग बैठा हो, हम इसमें ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, और हमको लगता है इसमें बैठे एक 2 लोगों का कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी सबका सही है। तो ये संकट का विषय है कि पति पत्नी जानते हैं, एक पंडित जी रहे, उनकर बियाह नहीं होता रहा, बड़ा रुपया चुराई बापे के देहन लोगन से बियाह करवाई दे। एक ही चलाक रहा, कही देखा 10,000 रुपया दे बियाह कराई दे, ले गए गहना बेच के पहुंचाए दे। कैसन बियाह कराई जन है?
एक कन्या से विवाह कराया। कन्या ने कहा हमारी शर्त है, पति देव को खाना खाने से पहले 10 मूसर मारेंगी और तब इसके बाद। तो ये पंडित बेचारू सोचे कि भला कौनो ढंग से बियाह हो जाते 10 मूसर खाई। अब हो गया विवाह। अब जब खाना बना के ले आती तो मूसर साथ में ले आती। अब पहले 10 मूसर खून देती, अब तब इसके बाद पंडित जी खाते 24 घंटा के लिए होश तो पैतरे। अब 6-7 दिन जब मूसर खाएं तो कहें एक काम करते हैं पत्नी महोदय, कहें क्या, कहें मुझे मामा के घर जाना है और 10-15 दिन के बाद आऊं। तो उस उल्टा पत्नी ने कहा कि ठीक है तुम 15 दिन मामा के यहाँ जाओ तो 15 पचे 75 15 दहम्मा 150 मूसर का क्या होगा। तो पंडित जी ने कहा ये काम करो, पीपल में मैं रोज पूजा करता हूं, तुम भोजन अपने करने के पहले जाकर के 10 मूसर पीपल के वृक्ष में लगा देना और फिर इसके बाद खाना खा लेना। कहा ठीक, जल्दी आना। अब शुरू हो गया काम। पीपल में रहता था बरम, जेपी पीपल में रहता था बरम। बरम माने जानते हैं ना, ब्रह्म राक्षस। और उसकी गैंग थी, अकेला ही नहीं था, उसमें 10-15 भूत थे। और जब ये पहुंची पहले दिन 15 मूसर मारा। अरे राम रे, ब्रह्म ने कहा ये कौन चंडाल आ गई, ये तो छोड़ के भागना पड़ेगा, पीपल में रहना मुश्किल हो गया। अब 3 दिन के बाद ब्रह्म अपना सब भूत प्रेत लेकर के भगा। उधर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी ने पूछा महाराज क्या हुआ। कहें महाराज पीछे मत देखिए। उस पीपल के ब्रह्म ने क्या कहा कि जाकर मारी तू घर छोड़े और हम हूं छोड़ा पीपर। जाकर कारण तू घर छोड़े और हम हूं छोड़ा पीपर। और ताजक दीपा ठाड़बा हाथ लिए 2 मूसर। और जब पंडित जी देखे फिर पर आने बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये धुंधली ने फल नहीं खाया, उसकी बहन आ गई, बोले हमारे पुत्र होने वाला है, इस ढकोसले में मत पड़ो, हम तुम्हें अपना पुत्र दे देंगे। अब इसको चेक करने के लिए गाय को खिला दो। धुंधली ने कहा जब दूध नहीं होगा तो कह देना कि मेरे बहन को पुत्र हुआ था, मर गया, उसी को बुला दो दूध पिलाने के लिए। रचना विविध प्रकार रच लिया। बालक हुआ, उसकी बहन को ले आकर पहुंचा दिया। दूध पिलाने के लिए बहन को भी बुलवा लिया गया। आत्मदेव जानते थे, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रखा। कोई अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखेगा? नहीं रखेगा ना। 3 महीने के बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान गाय के थे और सारी शरीर मानव की थी। ये फल का पुत्र था। इसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। 10 साल की अवस्था में धुंधकारी ने इतना बड़ा अत्याचार किया। छोटे छोटे बच्चे माताएं सुला कर जाती, उनको उठाकर कुएं में डाल देता था। पशुओं के हौदे में शीशा पीस कर डाल देता था। इतना जघन्य अपराधी हो गया। एक दिन तो अपने माता को मारकर सारा गहना उठा कर ले जाकर के बाजार में वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने पूछा ये गहना कहाँ पाए? कहा अपनी माता को मार कर ले आए। वैश्याओं ने कहा ठीक है, बढ़िया भोजन करो, भी तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। वैश्याओं ने आपस में राय बनाया कि अभी अपनी माता का नहीं हुआ तो किसी तरह इसी गहने के लिए हम लोगों को भी मार देगा, इसलिए आज इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। 5 वैश्याओं ने मिलकर लकड़ियों की व्यवस्था की और रस्सी की व्यवस्था करके उसको कसकर बांध दिया और बांध करके बड़े बड़े लुआठे जला करके उसको आग में जलाकर मार डाला। यह धुंधकारी भयंकर ब्रह्म राक्षस हुआ। और 5 वर्ष के गोकर्ण के पिता ने जब यह समाचार सुना कि मेरा धुंधकारी इस प्रकार से जलाकर मारा गया, तो घर में से बाहर निकलना बंद कर दिया। गोकर्ण ने समझाया पिताजी ऐसे दुष्ट बालक के लिए चिंता क्यों? बोले देहस्थे मांस रुधिरम, बोले भीमती त्यजत्वम अजाया श्रुतादिषु सदा ममता त्यजत्वम।
बोले पश्यानिशं जगदिदं, बोले क्षणभंगो निष्ठः, बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। बोले पिताजी आप अब तीर्थ करने चले जाइए और मैं भी गया इत्यादि जा रहा हूं। 66,000 तीर्थों में गोकर्ण गया करके लौटे, लेकिन ये धुंधकारी पुनः ब्रह्म राक्षस होकर मिला। गोकर्ण ने कहा हमने तो हर जगह गया। अब समझ लीजिए कथा का रिजल्ट, जो केवल गया जाते हैं, अब भागवत नहीं सुनते, उनके यहाँ का अकाल कोई नहीं जाता। गया जाइए न जाइए, केवल भागवत सुन लीजिए, अकाल मृत्यु में मरे हुए सारे प्रेत मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। धुंधकारी ने क्या उत्तर दिया? बोले गया श्राद्ध शते नाम अपि न मे मुक्तिर भविष्यति। 100,000 गया कर लो, लेकिन मैं मारा गया हूं, मैं अकाल मृत्यु में मरा हूं, मेरा मोक्ष नहीं होगा गया से। इसलिए उपाय अपरम चिंतय तुम विचारे सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय करिए। तब गोकर्ण ने भगवान सूर्य का रथ रोका। सूर्य ने गोकर्ण को यह बताया कि 7 गांठ का बांस गाड़ लो और उसमें धुंधकारी की प्रतिष्ठा कर लो, और भी तुम्हारे घर में जितने प्रेत लोक में मरे हो सबका नाम लेकर के या वैसे सबको करके उसमें बांस पकड़ ली। अब भागवत की कथा सुनाओ। जैसे ही भागवत की कथा सुनाई गई, 7वें दिन बांस 7 भागों में विभक्त हो गया। और धुंधकारी स्वर्ग नहीं बल्कि चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधकारी वैकुंठ लोक चला गया। ये है किसका रिजल्ट? श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव मललम ज्ञानम परम गीयते त्रैज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम यत् प्रपठन शृण्वन् विचारय परो भक्त्या विमोचे नरः। भागवत की कथा निरंतर सुनने से, अगर 1 सप्ताह तक मन लगा करके कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुन करके जाएंगे जिस दिन, अंतिम कथा सुन करके जब जाएंगे या 1 दिन रह जाएगी, तो आपके सामने किसका दर्शन होगा? लेकिन ये नहीं, जान लीजिए, राह चलते दुई जन चाहे। जैसे अगर 200-400 किलोमीटर जाना हो तो अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ हो गया तो समाचार कौन पहुंचाएगा? राह चलते दुई जन चाहे और झारी बिसौना आसन चाहे। गंगा जल रखे रहिए और बिस्तर पर ऐसे फूल से गंगा जल छिड़क करके तब लेटना चाहिए। अपवित्र आसन पर कभी भगवान आपको स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे, इसको ध्यान से सुन लीजिए। और बिस्तर पर जैसे गंगा जल छिड़क कर सोगे, अगर एक भी स्वप्न देख लेना, बताना, एक भी स्वप्न नहीं आएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार से आपको 6वें दिन की कथा में किसका दर्शन होगा? बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किम पिता त्वमहं न जाने। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। हम जो मंत्र बता रहे हैं, अकेले माधव नहीं, बल्कि दोनों का दर्शन होगा, युगल जोड़ी का दर्शन होगा। बस केवल कथा को सावधानी। आज मैंने भागवत के महात्म की कथा कही, अब हम चाहेंगे हमारे संगीत वादक, देखिए हमारी इष्ट देवी जी राधा जी, समझ लिए हमारी इष्ट कौन है? भगवती है। इसलिए कथा के प्रारंभ में हमने भजन नहीं कराया था, इसलिए भगवती दुर्गा का एक भजन 5 मिनट में प्रस्तुत कराने के बाद हम आज की आरती करा देंगे। प्रयास करेंगे कि कथा 6 से 8 चले। जेपी जी, प्रयास करेंगे कि कथा 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। अब आज चल रही है तो 10-20 मिनट आगे भी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल उसमें लगा हुआ है कि हम 8 बजे बंद कर देंगे। अगर कथा का प्रवाह चलता रहा 10 मिनट और, इसलिए पहले बंद कर देंगे कि लोग अब जाएंगे तो फिर भोजन बनाएंगे, फिर भोजन करेंगे। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि 6 बजे से
या 6:15 से 8:15, उसे प्रयास करेंगे कि 6 बजे से कथा प्रारंभ होकर के 8 बजे कथा विराम हो जाए। चलिए भैया। अड़हुल फुलवा हो, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मई के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मई के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे। कोनो रंग मैया के मनहु न भावे, कोनो रंग मैया के मनहु न भावे, मनहु न भावे मैया के मनहु न भावे, कोनो रंग मैया के मनहु न भावे, ललकी चुनरिया, ललकी चुनरिया पे गईली लो भाई हो, अड़हुल फुलवा, ललकी चुनरिया पे गईली लो भाई हो, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा माई के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा। महल अटारी मैया के मनहु न भावे, महल अटारी मैया के मनहु न भावे, महल अटारी मैया के मनहु न भावे, मनहु न भावे मैया के मनहु न भावे, मनहु न भावे मैया, महल अटारी मैया के मनहु न भावे, ऊंची पहाड़िया पे गईली लो भाई हो, अड़हुल फुलवा, ऊंची पहाड़िया पे गईली लो भाई हो, अड़हुल फुलवा, छप्पन भोग मैया के मनहु न भावे, छप्पन भोग मैया के मनहु न भावे, मनहु न भावे मैया के मनहु न भावे, छप्पन भोग मैया के मनहु न भावे, घुघुरी बतासा पे गई लो भाई हो, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा माई के मन भावे, अड़हुल फुलवा, अड़हुल फुलवा मैया के मन भावे, अड़हुल फुलवा। खड़ी हो जाए। ओम जय जगदीश हरे। जय श्री राधे श्याम। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख दिन से मन का, स्वामी सुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे,
विजय तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसके। तुम बिन और न दूंगा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख छलकारी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि दिलूं दया में, किस विधि दिलूं दया में, तुमको मैं चुनती। ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकर विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। राधा भक्ति बढ़ाओ, राधा भक्ति बढ़ाओ, पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। सुख शांति पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, संत जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।